नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत भाग 1 का अभ्यास करेंगे। इस इकाई के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातें सुनकर उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस नाटक के पात्र है बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है? दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेंगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। समझूती देखते हैं। कर्वा ऋषि का आश्रम है, उसमें एक बालक सिंह शावक को घसीटते हुए आता है। आश्रम की दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई दिखाई देती है। राजा दुष्यंत उसे चुपके से देखते हैं। बालक सिंह शावक से बातें करता है और कहता है, सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तब तपस्विनियां कहती है कि ए बालक, तू बहुत जिद्दी हो गया है। इन वन के पशुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू उसे क्यों सताता है? तुम्हारा साहस बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। दुष्यंत यह बात सुनते हैं और खुद मन में बोलते हैं, ऐसा क्या कारण है जो यह बालक मुझे इतना प्यारा लगता है? और तपस्विनी बालक से कहती है कि तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेंगी। लेकिन बालक कहता है, मुझे सिंहनी का डर नहीं लगता। दुष्यंत बालक को देखते हैं और कहते हैं कि यह कोई तेजस्वी वीर का पुत्र होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख
अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुवत्रा, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उन्हें उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। समझूती देखते हैं। पहली तपस्विनी कहती है कि सिंह के बच्चे को छोड़ दोगे तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहता है कि पहले खिलौना दो। दुष्यंत बालक की हथेली को देखकर सोचते हैं कि इसके हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण है। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि वे बालक के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर ले आए और पहली तपस्विनी मोर लेने के लिए जाती है। तब बालक कहता है कि तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलता हूँ। दुष्यंत कहते हैं कि जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनकी धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों तुतले वचन बोलते हैं, वे मनुष्य बड़े ही धन्य है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। समझूती देखते हैं। दूसरी तपस्विनी बालक से कहती है कि तू दूसरों का कहा क्यों नहीं मानता, और अपने आसपास देखकर कहती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर उसे कहती है कि आप ही बालक को समझाइए कि सिंह के बच्चे को छोड़ दे। दुष्यंत बालक को सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हैं तो बालक सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात
मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। समझूते देखते हैं। तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि यह बालक ऋषि कुमार नहीं है। तब दुष्यंत कहते हैं कि हाँ, इस बालक का साहस देखकर लगता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन यह बालक वन में रहता है, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र मान लिया। और बालक की हथेली देखकर दुष्यंत स्वयं से कहते हैं कि यह बालक जिसका बेटा होगा उसे कितना हर्ष होता होगा। तपस्विनी आपस में एक दूसरे के सामने देखकर कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस बालक की सूरत और आपकी सूरत मिलती है। यह बालक आपको जानता भी नहीं और बात मान ली। दुष्यंत तपस्विनियों से पूछते हैं कि यह बालक किस वंश का है, तो तपस्विनियां कहती हैं कि यह बालक पुरुवंशी बालक है। तो बाल मित्रों, इकाई 6 भरत भाग 1 यहाँ पूर्ण होता है। इसके आगे के वीडियो में हम इकाई 6 भरत भाग 2 का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।